आप सभी को वंदन प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवती रुद्राय। 23 तारीख को सावन शिवरात्रि है। ऐसे में संध्या काल का पूजन हमें भगवान शिव का कैसे करना चाहिए। संध्या काल अर्थात 6:30 बजे से प्रदोष काल प्रारंभ होगा। 6:30 से 9:30 के मध्यस्थ में पहला प्रहर का पूजन होगा। उसके उपरांत 9:30 से लेकर 12:30 के बीच में दूसरे प्रहर निश्चित काल का पूजन होगा। उसके बाद 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक तीसरे प्रहर का पूजन होगा त्रियामा काल का। उसके तदुपरांत 3:30 से लेकर 6:30 के मध्यस्थ में ब्रह्म मुहूर्त का उषा काल का पूजन किया जाएगा। पहले प्रहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर में घी, चौथे प्रहर में शहद का स्नान कराया जाएगा। और हर एक प्रहर में, प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान करा के पंचामृत का स्नान करवाना चाहिए और विधिवत पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मंगल कामना की याचना करने के लिए पहले प्रहर में आप भगवान शिव के पास जल और काले तिल और दूध का अभिषेक कर सकते हैं। दूसरे प्रहर में आप भगवान शिव के ऊपर फलदार रसों का अभिषेक कर सकते हैं। तीसरे प्रहर में आप भगवान शिव पर लक्ष्मी की अमिट कृपा प्राप्ति के लिए घी से अभिषेक करें तो अत्यंत मंगलकारी होगा। और चौथे प्रहर में आप भगवान शिव के ऊपर हो सके तो नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ, भस्म वाले जल के साथ, कर्पूर वाले जल के साथ आप भगवान शिव का दिव्य अभिषेक कर सकते हैं। अथवा सरल जल से भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जल में थोड़ा सा इत्र मिला के भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अथवा चारों प्रहर में आपने जल और काला तिल परमानेंटली भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, यदि इन चारों प्रहरों में से आप पूजन ना भी कर पाए तो संध्या काल के प्रहर में आप पूजन कर लीजिएगा। संध्या काल के पूजन में दूसरा विशेष यह रहता है कि आपने भगवान शिव की सान्निध्यता को लेना। जितनी देर तक आप बैठ सकते भगवान शिव के पास बैठो, जप मंत्र करो, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करो, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करो, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास करो, रुद्राष्टकम लिंगाष्टकम पाठ करने का प्रयास करो, या 12 ज्योतिर्लिंगों का जो स्तोत्र है वह पाठ करने का प्रयास करो। संध्या काल के समय आपने पूजन का प्रारंभ दीप प्रज्वलित करना है। एक दीप शिव जी के सामने, एक दीप बेलपत्र में, एक भी दीप अपने घर के चौखाट में संध्या काल के समय आपने सावन के शिवरात्रि में जरूर रखने का प्रयास करना है। और महादेव को 3 प्रकार की माला, बेलपत्र की माला, आंकड़े के पत्ते की माला और दुर्वा की माला बनाकर आप भगवान शिव पर जरूर अर्पण करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी कोई कठिनता नहीं है, बहुत सरलता है। जितनी सरल भाव से आप भगवान शिव का पूजन करेंगे उतना आनंददायी रहेगा। भगवान भाव प्रेमी है, भावग्राही है, तो इसलिए अपनी सामर्थ्यता अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार आपने भगवान शिव का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए।